हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के मूवमेंट्स का रेंज ऑफ मोशन किस तरीके से मेज़र करना है हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम रिस्ट जॉइंट के मूवमेंट्स का किस तरीके से मेज़रमेंट करना है पढ़ेंगे। तो रिस्ट जॉइंट के फ्लैक्शन मूवमेंट का मेज़रमेंट रेंज ऑफ मोशन मेज़र करने के लिए पेशेंट पोजिशन क्या होगा? लॉन्ग सिटिंग, द शोल्डर इज़ abducted 90 degree, forearm is supinated and resting on the table and the wrist is kept hanging in the couch end. सो पेशेंट पोजीशन लॉन्ग सिटिंग होगा। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन मतलब जो हम ऐसे पैर अपना नी एक्सटेंड करके बैठते हैं ना, जब भी हम अपने घर में नीचे ज़मीन पर बैठते हैं तो ऐसे पैर फैला के बैठते हैं, लॉन्ग, वही हमारा लॉन्ग सिटिंग पोजीशन है। अपना उस टाइम पे हिप फ्लेक्स्ड रहता है, फ्लेक्स्ड, और नी जो होता है वो फुल्ली एक्सटेंड होता है। तो वो जो हमारा पोजीशन है वो लॉन्ग सिटिंग पोजीशन होता है। और जो शोल्डर है वो हमें 90 डिग्री अबडक्टेड पोजीशन में रखना है, और फोर आर्म जो है हमारा वो सुपिनेटेड पोजीशन में रखना है। सुपिनेटेड मतलब जो पाम है, अपने हैंड का जो पाम होता है वो ऊपर की तरफ फेस करेगा, तो वो सुपिनेटेड पोजीशन होता है। तो सुपिनेशन मतलब पाम शुड बी फेसिंग अपवर्ड एंड टेबल पे रेस्टिंग पोजीशन में हमें फोर आर्म को रखना है। और जो रिस्ट है वो जो काउच है या टेबल है उसमें ऐसे हैंगिंग पोजीशन में रखना है, केप्ट हैंगिंग इन द काउच और टेबल, चलेगा कुछ भी। आप लोग इस इमेज में देख सकते हो किस तरीके से मेज़रमेंट थेरेपिस्ट कर रहा है। सो इस इमेज में तो जो पेशेंट पोजीशन है वो सुपाइन लाइंग है, पर हम लॉन्ग सिटिंग में भी कर सकते हैं और सुपाइन लाइंग में भी कर सकते हैं। इन लोगों ने टेक्स्ट बुक में लॉन्ग सिटिंग लिखा है और इमेज में सुपाइन लाइंग में परफॉर्म किया गया है, पर ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं जिसमें कंफर्टेबल हो। देन यहाँ पर एक्सिस दिया गया है, हमें एक्सिस कहाँ पर प्लेस करना है। जो गोनोमीटर का जो बीच का सेंटर वाला पार्ट होता है, फल्क्रम जो है, उसे हम एक्सिस भी बोलते हैं। वो एक्सिस जो है गोनोमीटर का, उसे हमें रिस्ट के मीडियल मार्जिन पर प्लेस करना है, जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हो। ये जो फल्क्रम है, जो एक्सिस है बॉडी का, गोनोमीटर के जो ये बॉडी का जो एक्सिस है सेंटर का, वो रिस्ट के मीडियल मार्जिन, मीडियल मतलब जो टूवर्ड्स द बॉडी, लैटरल मतलब जो थंब के साइड वाले ना, अवे फ्रॉम द बॉडी, लैटरल जो साइड है वहाँ नहीं रखना है, हमें मीडियल साइड रखना है। तो एक्सिस याद रखना, हमें कहाँ प्लेस करना है, मीडियल मार्जिन ऑफ द रिस्ट, मीडियल मार्जिन जो है रिस्ट का वहाँ पर प्लेस करना है। देन स्टेबल आर्म, जो हमारे स्टेबल आर्म है वो कहाँ रखना है, प्लेस्ड ओवर द लैटरल मिड लाइन ऑफ द फोर आर्म, जो हमारा फोर आर्म है उसके लैटरल एस्पेक्ट में हमारा स्टेबल आर्म प्लेस करना है। एंड इट इज़ होल्ड बाय थेरेपिस्ट लेफ्ट हैंड, थेरेपिस्ट के लेफ्ट हैंड के थ्रू ये होल्ड है हमारा स्टेबल आर्म। मैंने गोनोमीटर पर भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पार्ट्स और टाइप्स ऑफ गोनोमीटर बताए हैं किस तरीके से, और पेशेंट पोजीशन भी बताया है, प्रोसीजर। देन मूवेबल आर्म कहाँ पे प्लेस करना है, प्लेस्ड ओवर द लैटरल मिड लाइन ऑफ लिटिल फिंगर, जैसा आप लोग इस इमेज में देख सकते हो। जो लैटरल एस्पेक्ट है लिटिल फिंगर का, वहाँ पर मूवेबल आर्म प्लेस किया गया है स्ट्रेट लाइन में स्टेबल आर्म के। एंड इट इज़ होल्ड बाय थेरेपिस्ट राइट हैंड, थेरेपिस्ट के राइट हैंड से हमारा मूवेबल आर्म होल्ड किया गया है और लेफ्ट हैंड से स्टेबल आर्म। देन प्रोसीजर दिया गया, जो थेरेपिस्ट जो है वो अपने राइट हैंड से रिस्ट का जो फ्लैक्शन मूवमेंट है वो परफॉर्म करेगा गोनोमीटर से, और जो एंगल होगा उससे मेज़र करेगा, उससे पैसिव रेंज ऑफ मोशन का जो वैल्यू होगा, रीडिंग्स, वो मिलेगा। और अगर पेशेंट खुद से अपना रिस्ट फ्लैक्शन मूवमेंट परफॉर्म करेगा तो वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का जो मेजरमेंट होगा वो मिलेगा। और यहाँ पर थेरेपिस्ट जो यहाँ पर बताया गया राइट हैंड से मूवमेंट परफॉर्म करेगा। ऑब्वियसली राइट हैंड इसलिए लिखा है क्योंकि थेरेपिस्ट ने जो थेरेपिस्ट है वो मूवेबल आर्म अपने राइट हैंड से होल्ड किया ना, तो मूवेबल आर्म को ही तो मूव करके एंगल मेज़र करना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि थेरेपिस्ट राइट हैंड इज़ परफॉर्मिंग द फ्लैक्शन मूवमेंट ऑफ द रिस्ट, क्योंकि राइट हैंड से ही थेरेपिस्ट ने मूवेबल आर्म को, जो गोनोमीटर का मूवेबल आर्म है, उसे होल्ड किया है। आप लोग इमेज में देख सकते हो।
जैसा कि यहाँ पर थेरेपिस्ट ने अपने राइट हैंड से मूवेबल आर्म होल्ड किया है और लेफ्ट हैंड से स्टेबल आर्म। तो जो फ्लेक्शन मूवमेंट है वो परफॉर्म करने के लिए थेरेपिस्ट अपना राइट हैंड से अपना जो ये मूवेबल आर्म है गोनोमीटर का, उससे पेशेंट के हैंड के साथ ऐसे मूव करेगा और जितना एंगल बनेगा बीच में वो मेज़र करेगा, रीडिंग्स वैल्यू नोट डाउन करेगा। उससे हमें पैसिव रेंज ऑफ मोशन का रीडिंग्स मिल जाएगा। और इसमें पेशेंट जो हमारा थेरेपिस्ट हैं वो हेल्प करेगा पेशेंट को, तो इसलिए वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन रहेगा। उसका मेज़रमेंट जो हो मिलेगा वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन का मेज़रमेंट मिलेगा। और अगर पेशेंट खुद से रिस्ट फ्लेक्शन मूवमेंट परफॉर्म करेगा तो वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का हमें रीडिंग्स मिलेगा। सो आप लोग राइट हैंड, लेफ्ट हैंड ये सब में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमेशा तो हमें मूवेबल आर्म ही मूव हो सकता है ना। स्टेबल आर्म तो स्टेबल ही रहेगा, वो मूव नहीं हो सकता। तो मूवेबल आर्म जो है वो जिस भी हैंड से, अगर लेफ्ट हैंड से पकड़ा गया तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड से परफॉर्म होगा मूवमेंट। अगर राइट हैंड से होल्ड किया गया है तो फिर राइट हैंड से होगा। तो मूवेबल आर्म जिस भी हैंड से होल्ड किया गया है वो हमें यूज़ करना है। देन एक्सटेंशन मूवमेंट का किस तरीके से मेज़रमेंट करना है वो दिया गया है। तो फ्लेक्शन में हमने जो भी जैसे परफॉर्म किया गया था, पेशेंट पोजीशन, एक्सिस, स्टेबल आर्म, मूवेबल आर्म, प्रोसीजर सब सेम है। बस आप लोग याद रखना, एक्सटेंशन के लिए हमें जो फोर आर्म है वो प्रोनेटेड पोजीशन में रहेगा। प्रोनेटेड मतलब जो हमारा पाम है वो नीचे की तरफ फेस करेगा। सेम है, सेम लिखा है। पेशेंट पोजीशन लॉन्ग सिटिंग, द शोल्डर इज अबडक्टेड 90 डिग्री, फोर आर्म इज प्रोनेटेड। बस ये याद रखना, एक्सटेंशन हमें प्रोनेटेड पोजीशन में रहेगा तभी तो हम रिस्ट एक्सटेंशन परफॉर्म कर पाएंगे। आप लोग को पता ही होगा, सुपिनेशन मतलब जो पाम है हमारे हैंड का वो ऊपर, सुपिनेशन मतलब जो पाम है हमारे हैंड का वो ऊपर की तरफ फेस करेगा। प्रोनेशन मतलब जो पाम है वो नीचे की तरफ फेस करेगा। So long sitting, shoulder is abducted 90 degree, forearm is pronated and resting on the table, and wrist is kept hanging in the couch hand. Then axis same, axis जैसा हमने फ्लेक्शन में किया रखा था, गोनोमीटर का एक्सिस जिस जगह पे, medial margin of the wrist. Then stable arm is placed over the lateral midline of the forearm. सेम जैसे हमने फ्लेक्शन में प्लेसमेंट किया था ना गोनोमीटर का, वैसे ही करना है। Forearm holding by the therapist left hand, then movable arm placed over the lateral midline of little finger and holding by the therapist right hand. सेम है, सेम सब कुछ है। देन प्रोसीजर भी सेम है, बस इसमें हमें एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करना है। अगर थेरेपिस्ट जो है पेशेंट को हेल्प कर रहा है एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करने में तो वो उससे हमें पैसिव रेंज ऑफ मोशन का रीडिंग्स मिलेगा, मेजरमेंट मिलेगा। और पेशेंट अगर खुद से परफॉर्म कर रहा है एक्सटेंशन मूवमेंट रिस्ट का तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का रीडिंग मिलेगा, मेजरमेंट। सो याद रखना सब सेम है, फ्लेक्शन में जैसे था वैसे ही एक्सटेंशन में भी रहेगा। बस एक ही एक्सटेंशन में हमें फोर आर्म जो है वो प्रोनेटेड पोजिशन में रहेगा, प्रोनेशन में। देन अनलार्ज डेविएशन का हमें रेंज ऑफ मोशन कैसे मेज़र करना है उसके बारे में बताया गया। पोजीशन ऑफ द पेशेंट पोजीशन क्या होगा, लॉन्ग सिटिंग, शोल्डर इज अबडक्टेड 90 डिग्री, फोर आर्म इज प्रोनेटेड। सेम जैसा हमने एक्सटेंशन में रखा था पेशेंट का पोजीशन वैसे ही हमें अनलार्ज डेविएशन के लिए भी रखना है। एक्सटेंशन जो रिस्ट का एक्सटेंशन मोमेंट था उसमें भी हमने पेशेंट पोजीशन लॉन्ग सिटिंग, शोल्डर इज अबडक्टेड 90 डिग्री, फोर आर्म इज प्रोनेटेड एंड रेस्टिंग ऑन द टेबल एंड रिस्ट इज केप्ट हैंगिंग इन द काउच एंड। तो पेशेंट पोजीशन सेम रहेगा एज जैसा कि हमारा एक्सटेंशन में था। एक्सिस हमारा जो है गोनोमीटर का वो पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ मिडल ऑफ द पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ रिस्ट, जो रिस्ट का जो पोस्टीरियर आस्पेक्ट है पीछे का पार्ट रिस्ट का, उस पे बीच में मिडल में हमें एक्सिस को प्लेस करना है। जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हो, जो हमारा एक्सिस है गोनोमीटर का वो रिस्ट का जो ये पोस्टीरियर आस्पेक्ट है पीछे का साइड, हाँ उसके मिडल में ऐसे मिडल में प्लेस किया गया है एक्सिस को। देन स्टेबल आर्म कहाँ पर प्लेस करना है, आर्म जो गोनोमीटर का है उसे कहाँ पर प्लेस करना है। स्टेबल आर्म इज प्लेस्ड ओवर द मिड लाइन ऑफ द पोस्टीरियर
aspect of forearm holding by the therapist left hand। आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हो जो हमारा स्टेबल आर्म है, स्टेबल आर्म हमारे जो फोर आर्म है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ऐसे बीच में रखा गया है मिड लाइन में। और जो मूवेबल आर्म है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो है हैंड का उसके जो मिडल फिंगर है उसके स्ट्रेट लाइन में रखा गया है, प्लेस्ड ओवर द मिड लाइन ऑफ पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिडल फिंगर। जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हो जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है मिडल फिंगर का वहाँ पे हमारा मूवेबल आर्म रखा गया और जो फोर आर्म का हमारा ये जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट का जो मिड लाइन है वहाँ पे हमारा स्टेबल आर्म रखा गया है। देन प्रोसीजर, थेरेपिस्ट राइट हैंड परफॉर्मिंग अल्नार डेविएशन। ऑब्वियसली जो राइट हैंड है वो मूवेबल आर्म को होल्ड किया है तो मूवेबल आर्म ही मूव होगा ना, तो हमें मूवेबल आर्म राइट हैंड से होल्ड है तो जो थेरेपिस्ट अपने राइट हैंड से अल्नार डेविएशन मूवमेंट परफॉर्म करेगा रिस्ट का गोनियोमीटर के साथ, जिससे हमें एंगल जो है उस गोनियोमीटर जो हमारा एंगल होगा रेंज ऑफ मोशन उसका मेज़रमेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे थेरेपिस्ट कर रहा है तो इसलिए वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन का हमें रीडिंग्स मिलेगा, और अगर पेशेंट खुद से अल्नार डेविएशन का मूवमेंट परफॉर्म करेगा तो वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का मेजरमेंट मिलेगा। तो याद रखना जिस हैंड से हम मूवेबल आर्म को होल्ड करते हैं उस हैंड से ही हमें जो मूवमेंट है जो भी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अल्नार डेविएशन, रेडियल डेविएशन वो सब हमें परफॉर्म करना है। क्योंकि स्टेबल आर्म तो स्टेबल ही रहेगा, वो मूव नहीं हो सकता, मूवेबल आर्म ही मूव होगा ना, तो हमें उसे ही मूव करके जो मूवमेंट्स है वो परफॉर्म करना है और मेज़रमेंट करना है। देन है हमारा रेडियल डेविएशन मूवमेंट, उसे कैसे हमें मेज़र करना है। तो पेशेंट पोजीशन सेम एज जैसा कि हमारा अल्नार डेविएशन का था वैसे पेशेंट पोजीशन हमारा रेडियल डेविएशन के लिए भी होगा। Long sitting, shoulder is abducted 90 degree, forearm is pronated, resting on the table and wrist is kept hanging in the couch hand. जो एक्सिस है हमारा गोनोमीटर का उसे भी हमें सेम एज जैसा कि हमने अल्नार डेविएशन में रखा था वैसे ही हमें ये रेडियल डेविएशन के लिए भी हमें सेम प्लेसमेंट करना है। एक्सिस का स्टेबल आर्म का भी सेम प्लेसमेंट है, मूवेबल आर्म का भी सेम प्लेसमेंट है जैसा कि हमने अल्नार डेविएशन के लिए किया था। प्रोसीजर भी सेम है, बस प्रोसीजर में इस बार हमें अल्नार डेविएशन नहीं करना है, इस बार हमें रेडियल डेविएशन करना है, क्योंकि हमें रेडियल डेविएशन जो मूवमेंट है रिस्ट का उसका मेज़रमेंट निकालना है, तो ऑब्वियसली हम रेडियल डेविएशन परफॉर्म करेंगे, मेज़र करेंगे। सेम अल्नार डेविएशन जैसा हमें प्लेसमेंट करना है गोनोमीटर का। तो आप लोग याद रखना, फिर भी एक बार मैं रीड कर देती हूँ। एक्सिस हमें मिडल ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट, जो रिस्ट का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है उसके मिडल में रखना है एक्सिस, जैसा कि आप लोगों ने इमेज में देखा था। फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे रिस्ट का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है उसके मिडल में यहाँ पे एक्सिस रखा गया है, और जो स्टेबल आर्म है वो हमारा जो फोर आर्म है उसके मिड लाइन में रखा गया है, और जो स्टेबल आर्म है जो हमारा रिस्ट का जो पोस्टीरियर जो हमारे मिडल फिंगर का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वहाँ पर रखा गया है। और ऑलवेज स्टेबल आर्म और जो मूवेबल आर्म है वो स्ट्रेट लाइन में ही होता है। सेम प्लेसमेंट करना गोनोमीटर का जैसे कि हमने अल्नार डेविएशन के लिए किया था, बस इस टाइम पे हम रेडियल डेविएशन का मेज़रमेंट कर रहे हैं तो हमें इसमें रेडियल डेविएशन मूवमेंट परफॉर्म करना है। सेम है, याद रखना। एक्सिस मिडल ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट, एक्सिस को हमें जो रिस्ट का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है उसके मिडल में प्लेस करना है। स्टेबल आर्म को हमें जो हमारा फोर आर्म है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में मिड लाइन में प्लेस करना है स्टेबल आर्म को, और वो थेरेपिस्ट के लेफ्ट हैंड से होल्ड किया गया है। मूवेबल आर्म को हमें जो हमारा मिडल फिंगर का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है उसके मिड लाइन में हमें प्लेस करना है, और ये जो मूवेबल आर्म है वो थेरेपिस्ट के राइट हैंड से होल्ड किया गया है। प्रोसीजर सेम है जैसा कि हमने अल्नार डेविएशन में किया था। इस टाइम हमें रेडियल डेविएशन मूवमेंट परफॉर्म करना है रिस्ट का गोनोमीटर से। देन जो एंगल फॉर्म होगा उससे हमें मेजरमेंट जो रीडिंग्स होगी उसे नोट डाउन करना,
और जो इसमें अगर पेशेंट खुद से परफॉर्म करेगा तो वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का मेजरमेंट मिलेगा। अगर जो थेरेपिस्ट है अगर वो हेल्प कर रहा है मूवमेंट परफॉर्म करने में तो हमें पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट का मेजरमेंट मिलेगा। तो एक्टिव पैसिव रेंज ऑफ मोशन दोनों का मेजरमेंट निकालना है हमें। इस वीडियो में हमने रिस्ट जॉइंट के सभी मूवमेंट्स का रेंज ऑफ मोशन किस तरीके से हमें गोनोमीटर का यूज़ करके रेंज ऑफ मोशन मेज़र करना है हमने पढ़ा। फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल एंड अनलार्ज डेविएशन। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा शोल्डर जॉइंट के मेज़रमेंट का और एल्बो जॉइंट का तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।